मार्क नहीं लगा रहे, पर चूंकि बीएड कर रहे हैं और यहाँ पर आपके कोर्स का एक भाग है, आपके सिलेबस का, तो सिलेबस का एक भाग होने के कारण आपको ये करना ही पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपके अंदर में की जो कलात्मक अभिव्यक्ति है, एक सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, कला के प्रति एक प्रेम है, सम्मान है, उसको वो सारी चीजें इन छोटे छोटे कामों से, ये जो छोटे छोटे आप कलात्मक पीस बना रहे हैं, आर्टिफैक्ट बना रहे हैं, इनमें आपकी रुचि। और हमने देखा कोई टी कोस्टर एक जैसा नहीं है, दो टी कोस्टर, आप सभी टी कोस्टर बना रहे हैं पर दोनों एक जैसे नहीं है। आपने मुखौटा बनाया, उसमें भी कलर भी अलग अलग है, कलर का संयोजन आपने अलग अलग किया है। बुद्धा बनाया तो बुद्धा में भी हम देख रहे हैं कि सब अलग अलग बनाए हैं। और हमने आपके बैग देखे, बैग में भी किसी ने बहुत डिटेलिंग की है, किसी ने कम किया है, पर जिसने जो भी किया है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इसी तरह एक आपने प्लेट बनाई, नाम ना लूं तो ये उचित नहीं होगा, प्रियंका मैडम और नीतू मिश्रा मैडम। तो आप सभी की एक कलात्मक दृष्टि और उस कलात्मक दृष्टि को मूर्त रूप हमारे प्रशिक्षार्थियों से आप दिलवा रही हैं, इसके लिए हम आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं मैडम। और उससे भी बड़ी बात, हमारे प्रशिक्षार्थियों में हम देख रहे हैं कि हमारे बॉयज ने बढ़ चढ़कर इस पूरे 5 दिनों के वर्कशॉप में हिस्सा लिया है और बड़े मन से और रुचि से इस काम को कर रहे हैं, जबकि इसको मुख्य रूप से महिलाओं का फील्ड माना जाता है। और बॉयज को ऐसा लगता है कि हमको फेमिनाइन समझा जाएगा, हमको महिला, और दीप से उनका पूजन करें। वाजपेयी मैडम, नीतू और प्रियंका, मैं इनका नाम ले लेती हूँ क्योंकि ये मेरे बात है कि हमारे स्टूडेंट्स पूरी रुचि के साथ इन 5 दिनों में इन कार्यों को, इन आर्टिकल्स को पूरा करने में लगे रहे, पूरे डिसिप्लिन के साथ और पूरी रुचि के साथ। तो आप सभी के लिए तालियां, अपने लिए तालियां बजाएं। इस कार्यक्रम को मॉनिटर कर रही थी, इस कार्यक्रम को जो करवाया हमारी ईपीसी की फैकल्टी जो है भावना गढ़ेवाल मैडम, उनके लिए तालियां। समस्त ये उसके पहले मैं अपने कलीग्स पे जाऊं, उसके पहले प्रियंका और नीतू, इनको मैं 2015 से जानती हूँ, तब से हमारे संस्था में ये ईपीसी का कार्य करवा रही हैं। इनके लिए भी तालियां, क्योंकि आप में से कई लोग टीचर हैं, 50% मुझे लगता है टीचर है और 50% फ्रेशर्स है। तो एक इतनी बड़ी स्टूडेंट को, इतने सारे लोगों को टैकल करना, उनसे ये चीज़ निकलवा लेना, आपके अंदर की एक कला थी जो इन्होंने इन 5 दिनों में आपके अंदर से बाहर निकालने को उसको प्रेरित किया है, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है उनके लिए। और सिर्फ हमारे कॉलेज में नहीं, हमारे संस्थान में नहीं, ये जबलपुर के सारे संस्थानों को कवर करती हैं। तो इनके हौसले के लिए, इनकी आर्ट के लिए एक बार फिर से तालियां। और हमारे समस्त मेरे साथी स्टाफ जन, हमारे ऑफिस के भी लोग, अंजू मैडम दिख रही हैं, अयाची मैडम, कार्लेकर मैडम, मानिका, शमीम मैडम, जैन मैडम, और भी लोग आ रहे हैं। तो उन सभी के भी इस दौरान जो अथक सहयोग रहा है उसके लिए भी तालियां बजा दीजिए। अब चूँकि आज शुक्रवार है, आप भी सब काम किए हैं और हमारा ये समापन है, मतलब आज आखिरी दिन है, तो एक छोटी सी रस्म जो है वो होनी चाहिए कि जो कुछ भी आपने किया उसके लिए कोई एक छोटा सा कार्यक्रम, तो वो भावना मैडम ने इसको आयोजित किया है। वाजपेयी मैडम हमारी आज की अध्यक्ष हैं। तो जैसा कि कार्यक्रम, कोई भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, उसकी परंपरा होती है कि हम माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बाद उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं भावना मैडम से, प्रियंका और नीतू मैडम से और वाजपेयी मैडम से आग्रह करूंगी कि माँ सरस्वती के माल्यार्पण और दीप से उनका पूजन करें। वाजपेयी मैडम, नीतू और प्रियंका, मैं इनका नाम ले लेती हूँ क्योंकि ये मेरे छोटी बहनों और बेटियों जैसी है, ऐसा ही कह लें। और जो भी फोटोग्राफर है, बहुत सारे फोटोग्राफ, इस दौरान ये हमने देखा कि फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे खींचते हैं हमारे स्टूडेंट्स। ओ लक्ष्मी माँ हो तुम कहीं पे काली हो, ओ माँ, हो माँ बीणा पानी हो, विद्या
विद्या वरदानी हो, मेहरो वाली हो। ओ माँ, ओ माँ। स्वागत का ये क्रम यहाँ पे समाप्त होता है। जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो मैं देखती थी कि भावना मैडम कुछ कलेक्शन कर रही है, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि उनका ये जो प्रयास है और उनके द्वारा जो ये करवाया जाता है, ये आर्ट में जितना भी ये काम कराया जाता है, सही बात है, उसमें उनकी बहुत बड़ी मेहनत। क्योंकि देखिए कि हमारे बच्चों को जो अपने रिजल्ट है उसमें भी बहुत सफलता मिलेगी। मुझे ऐसा लगा कि उसमें यह आया कि आपने ये जो आज किया एज अ पार्ट ऑफ योर पाठ्यक्रम, लेकिन इसको आप अपने स्कूलों तक लेकर जाएंगे, इसको आप अलग अलग विषयों में लेकर जाएंगे, तब आप एक सही रूप में ये आएगा कि जो एक NCFT 2009 का जो एक वो था कि शिक्षण में, टीचिंग लर्निंग में कला का समावेश, और इस साल जो आप पढ़ रहे हैं EPC 2 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, तो ये इस विधा को, इस चीज़ को रखने का ये उद्देश्य है कि ये चीज़ें हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तक जाए, और तब आप देखेंगे कि अधिगम कितना सुंदर और सरल हो जाएगा। तो ये कोशिश कीजिएगा। करते थे हमारे सभी जितने स्टाफ के सदस्य हैं, हमारे मैडम लोग जितने हैं, कालेकर मैडम डेली आती थी, तारे मैडम आती, सुनीता मैडम आती थी, मैं सबको बोलती थी प्लीज आइए। और हमारे 3 जो मतलब महान पिलर ऑफ द SISC, वो तो डेली आके उनको बैठना रहता था। और हमारे DLA सर, हमारे पांडे जी का फोर्स ही बुलाते थे, नहीं भी कभी आते थे तो बोलते सर आपको आना पड़ेगा। तो इन सभी का सौभाग्य, इनका सबका आशीर्वाद। और मैडम लोगों को धन्यवाद कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया कि आप लोगों को इतना अच्छा तैयार किया कि यही आप जाकर के जब अपने फील्ड में करेंगे तो निश्चित है कि इससे बच्चों को भी बहुत लाभ मिलेगा। और इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करना है, अब तो हमने शुरू किया, और जब तक हमारे बच्चे तैयार नहीं हो जाते तब तक हमारी ये विधा और ये सुंदर जी, वो वाला भी बहुत, सेकंड नंबर वाला भी बहुत सुंदर है।
जो कलाकृति 7 आर्टिकल्स इन लोगों ने बनवाया है, मैं चाहूँगी विशेष एफर्ट्स देते हुए, प्रयास करते हुए अच्छा से अच्छा करने का प्रयास किया। ये इसलिए आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इस उम्र में ये सब चीजें करना हमारे लिए बहुत कठिन होता है और निश्चित होता है, तो आप निश्चित है कि उसको अपनी कला के सहारे बिखेर देते हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छी लगी कि हमें एक अच्छा गाइडेंस मिलता है, तो उसको हम अच्छे से बेहतर तरीके से कर पाते हैं। करते सब है, सब कला हर व्यक्ति में, हर स्टूडेंट में हमारे पास वो कला है, परंतु उसको हमें निकालना। एक रिव्यू और अपना आशीर्वचन शीघ्रता से दे देंगे जो मैंने दिया है। मंचा से हमारे जो मेंटर्स आए हैं पीडी लाइट से,